एक और सजेगा युद्ध क्षेत्र, एक और रचेगा कुरुक्षेत्र, काल बुलाएगा तुम सबको, स्वार्थ लड़ाएगा तुम सबको। क्या भीष्म, क्या द्रोण, क्या कर्ण, क्या अश्वत्थामा बीजेंगे मुझको, कैसे छू पाएंगे? कृष्ण हूँ मैं, मैं तो कृष्ण हूँ। ज्यादा हमारा क्या कर लेंगे भाइयों? हम तो झोला उठा के फकीर आदमी है, चल देंगे। पैसे कहाँ से आएगा जब पेट्रोल से या महंगाई नहीं होगी तो पैसे कहाँ से? हाँ, ये बात महंगाई की आपने अनाज दे रहे जी बिल्कुल सही बात है। आपने एक बहुत खूबसूरत बात कह दी अनजाने में। यूपी के अंदर कितने लोगों को राशन बट रहा है? 15 करोड़ लोग। उस किट के अंदर तेल है, 15 करोड़ लोगों को दे रहे हैं ना। उसके अंदर तेल है, वो मुफ्त जा रहा है। उसका पेमेंट कौन कर रहा है? पहले 100 लीटर तेल 100 रुपए के भाव को बिका करता था, उसमें से फिर 50 लीटर तेल फ्री जाने लगा। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने बाकी बचे 50 लीटर तेल का रेट 200 कर दिया। वे अडानी को कोई फर्क पड़ा क्या? चाहे जनता दे चाहे सरकार दे, पैसे तो वहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे बांटने में एक फायदा हो जाता है, क्वालिटी भी खराब हो जाती है, क्वांटिटी में बहुत बड़ा गड़बड़ होता है। वो उसका कैश करके, जिसे कहते हैं मोनिटाइजेशन, वो मोनिटाइजेशन होके नेताओं को भी मिलता है, IAS ऑफिसर्स को भी मिलता है, पुलिस को भी मिलता है, ठेकेदारों को भी मिलता है, उसमें बहुत लोग खाते हैं। तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये भी आर्थिक नीतियां सरकार की उसकी वजह से बढ़ रही है। लेकिन हम इंडियंस हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें नहीं, तुम्हारी तपस्या का मतलब क्या है ये तो बता दो। बातचीत होती रहती है हमारी भी ध्यान की अवस्था में उनसे, तो वो कहने लगे कि मैं समानता चाहता हूँ, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चले, ऐसा मैं चाहता हूँ। बोले मैंने पेट्रोल और डीजल के अंदर से हीन भावना खत्म कर दी कि मैं सस्ता और पेट्रोल हमेशा महंगा क्यों रहेगा। बोले मैंने यह हीन भावना डीजल में से खत्म कर दी, अब दोनों बराबर कर दिए हैं, और अब मैं सरसों के तेल और देसी घी को बराबर करके मानूंगा। मैंने तुम्हारी तपस्या ठीक है। तो अब आप कुछ दिनों में देखेंगे कि सरसों का तेल देसी घी के भाव को पहुंच जाएगा। ये इनकी कथनी करनी में अंतर है, इतनी सीरियसली इनको लेते क्यों आप? पकड़ पकड़ के घर से पकड़ पकड़ के पुलिस लेके जा रही है नौकरी लेने के लिए। जो आदमी नौकरी लेने को मना कर रहा है, बाबा जी उस पर कार्रवाई करवा रहे हैं वहां। अगर आपके पास इस वक्त रोजगार नहीं है और आप रोजगार करना भी नहीं चाहते, हरामखोर हो गए हैं, आंदोलनजीवी हो गए हैं, परजीवी हो गए हैं, तो आप यूपी फौरन छोड़ दीजिए। किसी भी बस अड्डे पे कोरोना इतना बड़ा वो नहीं है जितनी धरपकड़ रोजगार वालों की चल रही है। कैसे नहीं करेगा? अब तो मेरे को ऐसा सुनने में आया है कि और प्रदेशों से भी लोगों को बुला बुला के नौकरी दी जा रही है शायद, कि हमारे यहाँ नौकरी ज़्यादा है, करने वाले कम है, तो उन्हें बुलाया जाए। अरे वो वोटों के लिए तो है, सहानुभूति, डर। मुरादाबाद 2017 भूल गए? ज्यादा हमारा क्या कर लेंगे भाइयों? हम तो झोला उठा के फकीर आदमी है, चल देंगे। तो वही खतरा 22 में आ गया है। मेरी अपनी ज़िंदगी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गुजर गई, लेकिन वहाँ पे जो सबसे मुश्किल पार्ट मेरे सामने कभी भी आया तो वो साजिश को साबित करना आया। घटिया स्तर है राजनीति का, ये इन पूंजीपतियों का, इन व्यापारियों का है। आप इनकी मेंटेलिटी को जानते नहीं हैं और हम राजनीति नहीं समझते। वो जो 750 किसान यहाँ आए थे वो वापस नहीं लौट पाए, उनका क्या करेंगे? वो इंसान नहीं थे क्या? ये घटिया राजनीति, गुजराती मानसिकता किस तरीके की आप जानते नहीं क्या? किसानों की बात, और प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे तो मुझे अब बिल्कुल ये लगने लगा है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उनका वास्तविकता पे से ध्यान हट चुका है और वो फिल्मी एक्टर अब फिल्मी कहानियों में घूम रहा है और षड्यंत्रों की और इसकी उसकी बातें कर रहा है। संवैधानिक बात है वकील साहब, आपको तो नहीं शोभा देता कि इस तरह की बात करनी। क्या आप कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया? वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्यों साहब, ऊपर वाला जो है वो किसी राजा को पागल नहीं कर सकता, बादशाह को पागल नहीं कर सकता, आम आदमी ही पागल होता होगा, उसी का मानसिक संतुलन बिगड़ता होगा। इन्होंने तो देश की अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगाड़ दिया, देश की शिक्षा का संतुलन बिगाड़ दिया। इन्होंने देश में रेल, ट्रेन, हवाई जहाज ये सब बेच बाच के देश का सब कुछ तो संतुलन बिगाड़ दिया। इनका खुद का मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो क्या करें? अवतार बताए जा रहे हैं और आप इस तरह की दूसरे रास्ते पर चल पड़े। एक तरफ अवतार बता रहे लोग कि अवतार, मैं भी मानता हूँ कि अवतार हैं, लेकिन वो किसके अवतार हैं उसकी सर्च में कर रहा हूँ। जैसे महात्मा बुद्ध के साथ किया गया था कि अनुकरणीय हैं, पूजनीय हैं, अनुकरणीय नहीं है।
कि इनकी कहना पूजा तो कर लेना, इनका कहना मत मानना। तो ये सनातनियों ने उड़ाया था, नहीं उड़ाया था? ऐसे ही ये ढूंढ रहा हूँ कि ये कौन से राक्षस के, देवता के, सुर के, असुर के, किसके अवतार है? विष्णु के अवतार बता तो दिया रविशंकर जी ने, विष्णु के अवतार। कौन से वाले रविशंकर जी? रविशंकर जी मंत्री हैं, सांसद हैं। सांसद हैं। जो पहले मंत्री हुआ करते थे? गोरखपुर से सांसद है। सांसद है, उन्होंने कहा है, उनका रिसर्च है कि विष्णु का फिल्म अवतार है। स्टार नहीं थे वो रविशंकर? अच्छा अच्छा अच्छा, वो फिल्मों वाले। हाँ 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 हाँ, फिल्मों वाले से बात कर सकते हैं। हेमा मालिनी कानून समझा रही थी किसानों को कि तुम्हारे फायदे के हैं, अब क्यों नहीं बोलने आती? स्मृति ईरानी वो इतनी चिंतित हो गई कि वो कितनी चिंतित हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि फ़ोन करके राष्ट्रपति से ये कहा हो, इनकी जान खतरे में है, कुछ कीजिए। ये बलों के अंतर्गत वो उस इलेक्शन को करवाना चाहती हैं। कोई फ़र्क नहीं है, इलेक्शन तो सामने आ ही रहे हैं। रिजल्ट सुन जाइए आज आप। 70+ कांग्रेस, दूसरे नंबर पे आप, तीसरे नंबर पे शिरोमणि अकाली दल और चौथे नंबर पे बीजेपी प्लस अमरिंदर सिंह का कॉम्बिनेशन आएगा। और इनकी सीट मैक्सिमम 3 या 4। पार्टियों का अभी से आपने आकलन शुरू कर दिया। आप मेरे बारे में जानते हैं, मैंने 1989 के जनरल इलेक्शन के ऊपर सीफोलॉजी में अपना सर्वे, अपना प्रोजेक्ट किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। वो आज भी महफूज रखा हुआ है, अबुल फजल उस्मानी साहब के अंडर मैंने वो किया था। और उसमें मेरी प्रेडिक्शन, पहली बार में ही मैंने कांग्रेस को 195 ±10 सीट दी थी और वो 195 एग्जैक्ट आ गई। तो उसके बाद फिर मैंने वो नज़र रखी, लेकिन वो प्रोफेशन छोड़ दिया। लेकिन तो यहाँ का क्या देखते हो? जिस वक्त मैंने किया था उस वक्त प्रणय रॉय साहब, डेविड बटलर और अशोक लाहिरी साहब डेविड बटलर के डेटा के ऊपर काम करते थे। वर्ल्ड वाइड जितनी भी फ्री डेमोक्रेसीज़ हैं, उनके जितने भी इलेक्शंस हुए, उनका डेटा डेविड बटलर साहब के पास था। बाद में वो लोग अपने अपने, एक ने एनडीटीवी बना लिया, अशोक लाहिरी अमेरिका चले गए। फिर सेकंड ग्रेड के कार्बन कॉपी सीफोलॉजिस्ट आने लगे, योगेंद्र यादव जैसे। और फिर गिरते गिरते अब ये सर्वे वाले तो ये ऐसे आ गए, यही सर्वे करते हैं बिस्कुट का, टूथपेस्ट का, ऐसे ही ये सर्वे कर देते हैं इसका। लाइए तो सही, सर्वे का क्या मतलब? वो क्वेश्चनायर कहाँ है जिस पे वो सवाल पूछे गए हैं? वो आंकड़ा कहाँ है? वो बेस कहाँ है? कितने लोगों ने किस तरीके का दिया? आपने उसका कुछ स्टैटिस्टिकल दिया? हमारे यहाँ तो सीधी सी है। उनके पास तो होंगे ना, तभी तो आप। अरे सब मैनिपुलेटेड होते हैं। पैसे दो, मैं भी कंपनी खोल लूँ, पैसे लेके मैं भी सर्वे करके अपनी छापने लगूं, जिसके फेवर में छापूंगा 5 करोड़ और फालतू लूंगा। फेवर से छापने से उससे क्या फायदा होगा? जो वोट तो लोगों की मानसिकता बनाने के लिए, जो टीवी देख देख के ये क्या आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हिंदुस्तानी आदमी के अंदर अगर ये मनोवृत्ति ना होती मेरे दोस्त, तो एक बात मैं आपको साफ बता दूं, हमारे पास 1000 साल का गुलामी का इतिहास नहीं होता। बिल्कुल पक्का झूठ बोल रहा है। पिछले 5 साल से मथुराधीश, द्वारिकाधीश, माधव, भगवान कृष्ण सिर्फ मेरे सपने में आ रहे हैं और मुझे ही बता रहे हैं कि संजय सिंह नक्कालों से सावधान, कहीं और कोई टेलीकास्ट नहीं है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। अब बताइए, वो एमपी जो है ये कह रहा है वो धोखा खा रहा है, और हो सकता है कि कोई असुर श्री कृष्ण के रूप में आके उसे भ्रमित कर रहा हो। असुर तो श्री कृष्ण कोई के रूप योगी ले जी के लिए सकते हो ना। बोला है। मायावी हैं। कैसी बात कर रहे हो? ये कालनेमी के चेलों ने अपने आप को राम का भगत बता के और सत्ता में आ गई है। उन्होंने तो कहा भी मथुरा से आके चुनाव लड़ो, तो वो उन्होंने सपना देखा, तो जोगी जी को उन्होंने मैसेज भी भेज दिया, क्या पता भी चुनाव लड़े भी वहां से हो। कहा मुझसे भी ये भगवान कृष्ण ने कि योगी जी को मथुरा बुला लो। मैं एक और सजेगा युद्ध क्षेत्र, एक और रचेगा कुरुक्षेत्र, काल बुलाएगा तुम सबको, स्वार्थ लड़ाएगा तुम सबको। क्या भीष्म, क्या द्रोण, क्या कर्ण, क्या अश्वत्थामा भी देंगे मुझको, कैसे छू पाएंगे? कृष्ण हूँ मैं, मैं तो कृष्ण हूँ। कॉरिडोर बना दिए, कितने विकास कर रहे, आप बोल रहे उनको। उसने अपने हाथ से एक उठा के ईंट भी लगाई है क्या? अरे आर्किटेक्ट्स ने बनाया, उसमें ठेकेदारों ने पैसा कमाया, इन्होंने वाहवाही ली। और एक बात बताऊं, कुछ ना कुछ हिस्सा इनके पास भी जरूर आया होगा। देखो कैसे बनाते हैं। उस कॉरिडोर के अंदर क्या क्या हुआ, कितने मंदिर, प्राचीन मंदिर उखेड़े गए, आपने कोई हिसाब लगाया? क्योंकि आप हिंदू हैं ही नहीं, आप तो मंदिरवादी हैं। आप यहाँ कर देख लिया अयोध्या का क्या हाल हुआ है। 2 करोड़ की जमीन 15 मिनट बाद 18 करोड़ में बेच ली। चंपत लाल बंसल साहब 70 साल का अंडा देती थी, हर इलेक्शन से पहले देती थी। राम मंदिर नाम की वो मुर्गी थी, इन्होंने मुर्गी काट ली।
अब की बार इन्होंने मुर्गी काट ली, मुर्गी मर गई, अब के कोई अब तो सोने का अंडा नहीं आया। मथुरा में बन रहा है, काशी में मथुरा आ तो जाए, भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते। हाँ, महाभारत करवा देते हैं। आपने देखा नहीं अभी हाँ। अभी कई धर्म संसद चल रहा है तो कैसे कैसे हरिद्वार में धर्म हाँ। संसद देखो किस तरह भागे भागे फिर रहे हैं बेचारों को। देखो उस वक्त तो नहीं, उत्तेजना वो तो में, खुल- भावनाओं में बह के उस वक्त उत्तेजना में ऐसी बातें कह जाते हैं, उसके बाद जब FIR दर्ज होती है तो फिर भागे भागे फिरते हैं, क्षमा मांगते फिरते हैं। इन नादानों को नहीं, क्या पता। क्षमा ना मांग रहे, वो तो बोल रहे कि हमने जो बोला सही बोला है। आपने देखा है टीवी में कालीचरण महाराज की जाके पूछ के तो देखो इस वक्त हालत क्या है। और ये जो मथुरा वाले हैं ना, ये कह रहे हैं, उनसे कहा कि कहीं बाहर घूमिया, बोले यूपी से बाहर नहीं जाएंगे, नहीं, यूपी में ही बचा सकते हैं बाबा। और पराकाष्ठा सुन लीजिए पतन की, संत होके ये तो कत्लेआम की बात कर रहे हैं। जिस पुलिस की जिम्मेवारी थी कार्रवाई करने की, वो डरी पड़ी है कि बाबा कुछ ना कर दें। जिन नेताओं की ये जिम्मेवारी थी कि वो राष्ट्र को समृद्धि के और समरसता के रास्ते पे लेके जाते, सौहार्द के रास्ते पे लेके जाते, वो उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का हाल बताऊं, 76 वकीलों ने चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि आप इसका स्वतः संज्ञान ले लें। अरे भाई, जो संज्ञान मैं आपके कहने से लूंगा वो स्वतः कैसे हो जाएगा। और फिर कोर्ट का और वकील का जो रिश्ता होता है वो इश्क मोहब्बत का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता, पति पत्नी का नहीं होता कि चिट्ठी लिखी, उन्हें चिट्ठी का जवाब दिया। अरे अदालत में जाते, मुकदमा लेके जाते। तो जब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे विनाश काले विपरीत बुद्धि इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो इस वक्त भारत माता के लिए दुआ मांगो। बच्चों का जनसंख्या कानून लाने की, वही धर्म संसद में कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो नहीं तो खतरा हो जाएगा अगर संख्या कम हो गई। देखिए, दोनों जो का तो साधु क्या मेल है? जो साधु लोग कह रहे हैं उससे योगी जी के पिताजी पूर्णतः सहमत थे, क्योंकि योगी जी 7-8 भाई बहन बताए जाते हैं। अब योगी जी अगर उससे सहमत नहीं है तो हम क्या करें। तो पिताजी उनके सहमत थे साधुओं से, और ये सहमत हो सकता है मोदी जी से हो। उनके भी एक नहीं है, इनके भी एक नहीं है। क्रॉस हो रही है ना। नहीं तो वो दोनों बाप बेटे में, इसे जनरेशन गैप कहते हैं। बाप साधुओं से सहमत थे, ये मोदी जी से सहमत है। तो अब तो ऐसे ही चलेगा। वो कानून ला रहे जनसंख्या नियंत्रण, उन्हीं के साधु जो सपोर्ट करते हैं योगी जी को, वो खुद बोल रहे हैं हिंदू भाई, जनसंख्या नियंत्रण और बच्चे पैदा करना दोनों अलग के लिए संबोधन है। जनसंख्या नियंत्रण है मियाँ भाइयों के लिए, इतने बच्चे कैसे पैदा करोगे उस पर रोक लगाना है ताकि उनकी बढ़ोतरी रुके, और इनको प्रोत्साहन देना है। 8-8 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, वो हिंदुओं के लिए अपनी गिनती बढ़ानी है। हिंदू खतरे में उसको देखते हुए ये एक रणनीतिक चाल है। और बहुत मतलब गहराई से सोचने के, विचार विमर्श करने के बाद ये RSS नागपुर से निकल कर आई है कि अगर ऐसा कर लें कि मुसलमानों के बच्चे रोक दें और हिंदुओं के बढ़ा दें तो खतरा खत्म है ना। हिंदू खतरे में है। आप योगी जी को जब तक नहीं लाएंगे दोबारा, फिर तो वही हो जाएगा ना पुराने राज जैसा, मुसलमान मुगलों का राज हो जाएगा, गुंडे बनते थे, कई सारे बड़े बड़े गुंडे मुसलमान थे। यही तो बोल रहे हैं वो साधु सन्यासी। और क्या गलत क्या बोल रहे हैं? धोखे में मारे जा रहे हैं। योगी जी धोखा खा रहे हैं, हिंदूवादी भी धोखा खा रहे हैं। वजह ये है, आज तक इस्लाम के बारे में ये कहा गया कि इसने दूसरे धर्मों का उत्पीड़न किया, गैर इस्लामिक मजहबों का उत्पीड़न किया। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर के ब्राह्मण की धर्म खतरे में पड़ा, वो इस सामर्थ्य का नहीं था कि वो मुग़ल साम्राज्य से टकरा सकता, तो उन्होंने सिखों को आगे कर दिया। ठीक है, ब्राह्मण भी अलग धर्म, सिख भी अलग धर्म, लेकिन सारे धर्मों के लिए ऐसा बर्ताव नहीं था इस्लाम का। दिल्ली के लाल किले का निर्माण 1656 में पूरा हुआ और दिल्ली मुग़लों की इस्लाम की एक बड़ी गद्दी दिल्ली में स्थापित हो गई। उसी साल 1656 में जामा मस्जिद, उस वक्त की सबसे बड़ी मस्जिद, का निर्माण हुआ। और उसी साल 1656 में ही पहले जैन मंदिर का निर्माण हुआ। कबूतरों वाला, चिड़ियों वाला देखा है आपने, कितनी प्राइम लोकेशन पे, ठीक चांदनी चौक के मोड़ पे। वो भी 16 लाल मंदिर जो है दिगंबर जैन, हाँ, लाल किले के ठीक सामने, वो भी 1656 में ही बना। तो मुगलों ने जब दिल्ली बसाई थी उसी टाइम पे इन्हें अपने साथ बसाया था। दूसरी चीज, सरहिंद के नवाब
ने जब गुरु महाराज की माँ को और दोनों बच्चों को दाह संस्कार के लिए ज़मीन देने से मना कर दिया, तो उस वक्त दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन खरीदी गई। 78,000 सोने की दिनारें बिछा के वो जो ज़मीन ली गई थी, उसको लेने वाले टोडरमल जैन उनके दीवान थे। तो जिस हुकूमत में गुरु महाराज जैसे सामर्थ्यवान व्यक्ति का ना माल सुरक्षित था, ना जान सुरक्षित थी, ना ईमान सुरक्षित था, वहाँ जैन साहब का माल भी सुरक्षित था, जान भी सुरक्षित थी और ईमान भी सुरक्षित था। वही जैन आज राम मंदिर बनवा रहे हैं। तो योगी जी धोखा खा रहे हैं। वो जिन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं ना, वही आज तक किसी के सगे नहीं हुए सिवाय सत्ता के। इनकी कथनी करनी में अंतर है, इतनी सीरियसली इनको लेते क्यों आप? इसीलिए तो हमने अपनी महापंचायत में इस बात का फैसला किया कि ऐसे राजा को ही बदल दो। तो मोदी जी को ही बदलने का फैसला कर लिया। मोदी जी इज गोइंग बैक। मोदी जी का पॉपुलर है, उनके सामने कोई भी नहीं आ 2 बार भाग लिए मोदी जी। एक बार तो 19 तारीख को बिल वापस लेके इतनी तेज भागे कि आज तक लौट के नहीं आए। दूसरे पंजाब से भाग लिए। तो अब ये भागने पे हैं।